अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुश आमदीद। और आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू बी अ गुड मेंटर। आज से कुछ साल पहले जब मैं नज़र डालूँ अपनी ज़िंदगी में, तो मैं जब ऐसे टाइम पे था कॉलेज के बाद, तो मुझे गाइडेंस की ज़रूरत होती थी। जब मैं अपनी पढ़ाई ख़त्म करके बाहर निकला जॉब्स के सिलसिले में, तब मुझे गाइडेंस की ज़रूरत होती थी। लेकिन वहाँ पर उस इन्वायरमेंट में या उस एज पे मुझे ऐसी गाइडेंस कहीं से ऐसा मिली नहीं। उस ज़माने में यूट्यूब या सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था जहाँ पर आप किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हो, लोगों की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। उस इन्फॉर्मेशन ना मिलने की वजह से बहुत सी चीज़ें मैंने धक्के खा के इधर उधर के तजर्बात करके सीखा। लेकिन आज फॉर्चुनेटली जिस टाइम पे हम जिंदा हैं, यहाँ पर हमें बहुत अच्छी एडवाइस फ्रीली अवेलेबल है। बहुत से लोग अपने एक्सपीरियंसेस यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। एक दूसरे से बात करना काफ़ी आसान हो गया है। किसी भी कंपनी में किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, वहाँ के लोगों के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो बहुत सी आसानियाँ आती हैं। ठीक है, मेंटोर्स को ढूंढना आसान हो गया। अब मेंटोरशिप का अगर हम देखें तो मेंटोरशिप में सबसे पहले हमें जानना होगा कि एक मेंटोर कौन है, हु इज़ अ मेंटोर। ठीक है, उसके बाद उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो हर बंदा मेंटोर बन सकता है जिसके पास कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ नॉलेज है जो दूसरे के किसी काम आ सकती है। ठीक है, हम लोग अक्सर सोचते हैं कि यार मैं किसी की क्या मदद कर सकता हूँ या मैं किसी के क्या काम आ सकता हूँ, लेकिन अगर आप किसी को अच्छा मशवरा दे देते हैं किसी बारे में, तो वो भी एक अल्लाह ताला ने आपको वो नॉलेज अनायत किया है जिसकी वजह से आप उसको हेल्प कर सकते हैं। तो इट्स नॉट लाइक कि आप सिर्फ फाइनेंशियली लोगों की मदद करते हैं, आप बेतहाशा तरीके से अपने नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करके भी किसी की मदद कर सकते हैं, किसी की मेंटोरशिप कर सकते हैं। तो मेंटोरशिप करने के लिए अब कोई आपकी बात को क्यों सुने, कोई आपकी बात को क्यों सीरियसली ले, कुछ चीज़ें हैं जो एक मेंटोर में होना ज़रूरी है। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, क्रेडिबिलिटी। एक मेंटोर के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसकी क्रेडिबिलिटी हो, वो अपने ही कमिटमेंट्स को पूरा करता हो, अपने प्रोमिसेस को पूरा करता हो, उसमें एक डिसिप्लिन हो जो उसने हिस्टोरिकली शो किया हो, साल साल वो जो कह रहा है अपनी बातों पर वो कायम रहता हो, जो प्रोमिसेस उसने खुद से किए थे, जो गोल्स उसने अपने लिए सेट किए थे, वो उसने अचीव किया हो। ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप छुपा के नहीं रखते। ठीक है, कुछ गोल्स आपके होते हैं जो आप अपनी फैमिली के मुतालिक सोचे होते हैं, वो फैमिली वाले भी जानते हैं। तो आपकी ये एक ऑरा है, ये सारे लोग देख रहे होते हैं। सेकेंड पॉइंट है पर्सनैलिटी। अब पर्सनैलिटी एक मेंटोर की ऐसी स्ट्रांग होनी चाहिए कि जो लगे, जिस तरह उस्ताद और शागिर्द का एक रिश्ता है, तो उस्ताद को लगना चाहिए उस्ताद। ठीक है, आजकल बहुत कैजुअल सा माहौल हो गया है, टीचर्स और स्टूडेंट्स में बहुत कैजुअली लोग डील करते हैं, टीचिंग करते हैं इस तरह। लेकिन थोड़ा डिस्टेंस होगा तो एक कह लें कि वो ताज़ीम का रिश्ता रहता है, और एक स्टूडेंट को भी पता होता है यार कि भाई ये मेरे उस्ताद हैं और इनकी बात मैंने सीरियसली लेना है। खैर, मेंटोरशिप कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मोड आपने स्विच कर लिया कि एक वक्त में आप नॉर्मल मोड में थे और अब आप मेंटोरशिप मोड में चले गए हैं। तो इस तरह से नहीं, मेंटोरशिप एक लाइफस्टाइल है। आपको अपनी क्रेडिबिलिटी, अपना कैरेक्टर मेंटेन करना है एक थ्रू आउट लाइफ। ठीक है, एक लाइफस्टाइल आपने एक ऐसी पर्सनैलिटी का देना है, ऐसे इंस्पिरेशनल पर्सन का देना है जिसको लोग फॉलो करें। तो उसके लिए आपको अपनी हैबिट्स कुछ ऐसी बनानी होंगी कि जिसमें लोग बाय डिफ़ॉल्ट वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हों, वो बाय डिफ़ॉल्ट वो समझें कि यार नहीं, ये बंदा वाकई जेन्युइन बंदा है और ये हमारी खैर ख्वाही चाहता है। मैं बताऊंगा एक मेंटोर के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है फ्लेक्सिबिलिटी और क्रिएटिविटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी और क्रिएटिविटी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज़ात आप जब मेंटोरशिप कर रहे होते हैं, किसी इंसान को कुछ बता रहे होते हैं, आप भी मामलात में रिसर्च कर रहे होते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स पे आप भी रिसर्च कर रहे होते हैं, हो सकता है आप गलत हों। ठीक है, तो अपनी गलती को मान लेना, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, कोई इंसान हमेशा के लिए हर बात में सही नहीं हो सकता। वी बीइंग ह्यूमन, वी आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स। ठीक है, गलत हम बाज़ बात क्या अक्सर ही गलत होंगे, तो उस गलती को एक्नॉलेज करने में कोई बुराई नहीं है, और किसी दूसरे की अच्छाई को तस्लीम करने में कोई बुराई नहीं है। दूसरे लोग भी सही हो सकते हैं। ठीक है, अननेसेसरी आप ये ना समझ लें कि यार नहीं, मैं जो बात कर रहा हूँ वो ही सही है और दूसरा बंदा सही नहीं हो सकता। हर इंसान अपने अंदर उसके नॉलेज, उसके एक्सपीरियंसेस में बहुत सी ऐसी चीज़ें रखता है जिससे हम सीख सकते हैं।
दूसरा, क्रिएटिविटी अपने अंदर रखें। वक्त के साथ साथ अपने इल्म को और अपने इल्म के हसूल के रिसोर्सेज और तरीक़ों को चेंज करते रहें, और इस तरीके से अगर आप अप्रोच करेंगे तो इंशाल्लाह यू विल बिकम अ गुड मेंटोर, और आपकी क्रेडिबिलिटी भी बिल्डअप होगी, और आगे चल के इंशाल्लाह आपकी फॉलोशिप भी बढ़ेगी, और आपका इम्पैक्ट भी नज़र आएगा। आपके जो फॉलोअर्स हैं वो भी इंशाल्लाह आगे चल के बड़े इंस्पिरेशनल लीडर्स बनेंगे। आई होप कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जो भी आपका फीडबैक होता है, कोई कमेंट्स होते हैं इस वीडियो की सीरीज़ को बेहतर बनाने के लिए, आप ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के लिए बहुत ज़रूरी है। कोई ऐसे टॉपिक्स हों जिन पर आपको लगता है कि हमें वीडियो बनानी चाहिए, आप वो भी हमसे ज़रूर शेयर किया करें, ताकि उन पर भी हम बात कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।